हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर हाई कोर्ट की कंप्लीट तैयारी चल रही है और आपके सिलेबस को पूर्णतः यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जीके के जो आपके टॉपिक है लगभग हमने सब कुछ कवर कर दिया है। जीके में जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, आपकी विविध हो गया, आपके स्पोर्ट्स हो गया, ये सब चीज़ें हमने कवर कर दिया है। यहाँ पर कुछ टॉपिक आपके हिंदी के हैं, उस सिलेबस को भी हम बहुत जल्द यहाँ पर कवर कर लेंगे 2 दिनों 3 दिनों के अंदर, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है। लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, समास, संधि, विलोम शब्द, मोहरा, लोकोक्ति, वर्तनी, वाक्यांश, है ना, ये चीज़ें हैं। वर्णमाला से देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसलिए वर्णमाला, व्यंजन, है ना, उस व्यंजन, संयुक्त अंतास्थ व्यंजन, ये क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे। और कल 11 बजे आपकी मैराथन क्लास है। आपको बता दें कि कल 11 बजे हाई कोर्ट की मैराथन क्लास होगी हिंदी की, जिसमें आपके सिलेबस को हम मैराथन क्लास के माध्यम से कवर कराएंगे। बाकी रात में दे सकते हैं कि हम आपको 2-3 दिनों में जो आपका सिलेबस है टॉपिक वाइज, वो भी आपको यहाँ पर दे देंगे। जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर विलोम शब्द, और ये जो विलोम शब्द आपके हैं वो आपके कह सकते हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं जो आपकी नंबरिंग है वो इधर उधर जरूर होगी, है ना, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बेहतर तरीके से यहाँ पर आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। हिंदी में पूरी की पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है ना। तो बस ये है कि नंबर इधर उधर आओगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर प्राची शब्द का विपरीत क्या होता है। यहाँ पर आंसर लगभग सभी का जवाब आ चुका है। आपका जो जवाब बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राची का विपरीत पूछा गया है तो आपका हो जाएगा प्रतीची। क्या हो जाएगा, प्रतीची, जो कि ऑप्शन आपको देना है यहाँ पर बी नंबर। नवीन आपका होगा नहीं क्योंकि प्राचीन नहीं पूछा गया था। प्राचीन होता तो आपका नवीन हो जाता, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कह रहा है कि समष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा कि समष्टि का जो विलोम बनता है वो आपका होता क्या है। समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, तो समष्टि का क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर है, वो आपका राइट हो जाएगा। अगर दिया गया होता सामान्य, क्या दिया होता सामान्य, तो सामान्य का हो जाता है विशिष्ट हो जाता है और शिष्ट का अवशिष्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत दिया गया है, वह युग्म जो गलत है वो आपका है कौन सा, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है विधि का न्याय निषेध दिया गया है, आवाहन का विसर्जन है, आग्रह का विग्रह है और अमी का दिया है हलाहल दिया गया है। अब आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए, आग्रह और विग्रह दिया है। अब आप बताइएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सही क्या हो जाएगा। चलिए, आग्रह और विग्रह क्या ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी नंबर ही गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो विलोम शब्द आपसे ये गलत दिया गया है वो आपका आग्रह और विग्रह दिया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर गलत हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपका जो दिया है वो आपका कौन सा है। विलोम की दृष्टि से जो आपका सही दिया गया है, सही युग्म आपका जो दिया है वो आपका इनमें से है कौन। तो देखो, आपका अकीर्ण दिया है और विकीर्ण दिया गया है ना। इप्सित दिया है, अब इप्सित अब जिप्सित होता नहीं है, अनिप्सित होता है। अधत का दिया गया है, निराधत दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर दोष का सदोष दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर कौन है, 217 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। आप बताइएगा कि अकीर्ण का, देखो ये जो विकीर्ण दिया है आपका गलत होता है क्योंकि संकीर्ण में होता है। ये जो अध्यत दिया गया है, निराधत, ये वाला ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि आविर्भूत शब्द का विलोम क्या होता है। आविर्भूत शब्द का विलोम पूछा गया है। आविर्भूत जिसे बोलते हैं आविर्भाव और तिरोभाव, उसी प्रकार से आविर्भूत है तो आप कहेंगे तिरोभूत हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने पढ़ा आविर्भाव तिरोभाव, उसी प्रकार से आविर्भूत और तिरोभूत, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है। कहते हैं ना कि क्षणिक सुख, है ना, कुछ समय के लिए जो सुख होता है उसे क्षणिक कहते हैं और जो हमेशा बना रहता है उसे शाश्वत कहते हैं। तो ऑप्शन बी बनेगा, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है
अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? अग्रज मतलब जो पहले जन्म लेता है ना, जो पहला जन्म लेता है, पहले जन्म लेता है उसे अग्रज कहते हैं। तो भैया फिर इसका मतलब है कि छोटा वाला जो होगा उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर जिसे कहते हैं अनुज कहते हैं। जैसे अग्रज मतलब जैसे बड़े भाई हो गए, है ना। यहाँ पर उससे भी जब विलोम आएगा तो अनुज हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पर विलोम शब्द के एक युग्म आपका गलत है, वह युग्म आपका कौन सा है जो गलत दिया गया है? देखिए मौन दिया गया है, जो बिल्कुल चुप रहता है। मुखर मतलब जो बोलता हुआ होता है। शानदार का होता है शर्मनाक, शानदार प्रदर्शन हो गया, शर्मनाक प्रदर्शन हो गया। बर्बर का हो गया, सभ्य हो गया। बर्बर मतलब जो बर्राता रहता है एक प्रकार से, है ना। और सभ्य मतलब जो सीधा साधा होता है। यहाँ पर अनुचर दिया है और आपका परिचर दिया है। देखिए ऑप्शन आपका कौन गलत हो गया? डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि सर विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह जो गलत युग्म आपका है वो आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जो गलत युग्म आपका है वो आपका कौन सा है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर बनेगा गलत में से वो आपका कौन सा है। देखो दिया गया है आपसे अमित दिया गया है, अमित का होता है परमित होता है। सत्कार का देखो तिरस्कार हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सुख और दुख आपका ये हो जाएगा। तो भैया आच्छादित और परिच्छन्न ये तो आपके बनेंगे नहीं, है ना। आच्छादित और परिच्छन्न ये नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पर? ये जो आपका सी नंबर है ये युग्म आपका मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ अनुचर का आपका सरचर जैसे होता है। अगला है आजादी का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा? आजादी का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा? आजादी का विलोम। आप कहेंगे सर आजादी का विलोम जो बनेगा इनमें से क्या होगा? बोलते हैं ना आजादी और गुलामी। आजादी और गुलामी यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, आजादी का गुलामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द आपका नहीं है? यहाँ पर सही विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है स्वजन और आपका दुर्जन। तो भैया स्वजन मतलब खुद के जन के लिए होता है, तो दुर्जन तो अभिचारी व्यभिचारी शब्द में आएगा, तो ये तो आपका मैच नहीं करेगा। वहीं पर श्याम का देखो दिया है श्वेत दिया है, सृजन का दिया गया संहार दिया गया है, संक्षेप का आपका विस्तार दिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका पहला ही यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? चलिए बताइएगा कि अल्पज्ञ का जो विलोम बनेगा इनमें से अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अल्पज्ञ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब जिसको ज्ञान कम हो जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ मतलब जो भैया सर्वज्ञ सब चीज में आपका ज्ञानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए किस चीज में जॉब कर रहे हैं भैया बताइएगा। निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सत्कार, है ना, और दुत्कार। यहाँ पर देख सकते हैं सत्कार का विलोम दुत्कार हो गया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगले क्वेश्चन को अगर आते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि मर्त क्या विपरीत क्या होता है? मृत जैसे आपका होता है, मृत दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो आपका हो जाएगा अमर हो जाएगा। मृत मतलब मरना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पर आपका आंसर सी आपका अमर हो जाएगा। अमर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? दुर्लभ का विलोम शब्द आपसे पूछा है, और दुर्लभ मतलब जानते हैं ना कि कोई भी चीज जब आसानी से नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि दुर्लभ, ये चीज दुर्लभ है। जैसे बहुत ऐसी चीजें हैं जो अब आपको दिखाई नहीं देती हैं, दुर्लभ प्रजातियां हो गई। आज के समय में नौकरी मिलना भी एक दुर्लभ है ना। तो आप कहेंगे दुर्लभ अगर बात करते हैं तो दुर्लभ का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर बन जाएगा सी नंबर सुलभ हो जाएगा। सुलभ मतलब जो आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है तृष्णा शब्द का विलोम क्या होता है? बताना है तृष्णा का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? तृष्णा जैसे होता है ना भूखा प्यासा, है ना। भूखा प्यासा हो तो उसे तृष्णा कहेंगे, और अगर भूख प्यास यहाँ पर खत्म हो जाए, अर्थात भूख प्यास के लिए उसको भूखे को खाना मिल जाए और प्यास को पानी मिल जाए, तो कहते हैं मन तृप्त हो गया। क्या हो गया? मन तृप्त हो गया। तो तृष्णा का क्या हो जाएगा? तृप्ति हो जाएगा। तृष्णा मतलब जैसे सूखा है, और तृप्ति मतलब एक प्रकार से क्या हुआ? तृप्त हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए, हाँ, शादी करना भी दुर्लभ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम बताना है। नैसर्गिक और जंगम, हमने कहा जंगम का होता है स्थावर, है ना। यहाँ पर जंगम मतलब चलायमान और स्थावर मतलब जो होता है वो स्थिर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी से आपको आंसर मिल सकता है। स्थावर ये है और नैसर्गिक का हो गया क्या, कृत्रिम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है। अगला पॉइंट आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि तिमिर शब्द का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए, आप आज 5G नहीं पकड़े हुए हैं, 4G पकड़े हुए हैं, इस वजह से हो सकता है बीच में फ्लक्चुएट हो जाता हो। यहाँ पर देखो दिया है तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर तिमिर होता क्या है। तिमिर होता है अंधेरा, है ना। और अंधेरा होगा तो उसका क्या होगा विलोम, यहाँ पर आपका प्रकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, और कह क्या रहा है यहाँ पर देखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम इनमें से क्या है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पुलिस में जॉब करते हैं और इसके बाद भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मन लगाकर तैयारी करिए और एक अधिकारी बनिए। देखिए, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम बताना है। उन्मूलन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना। क्या होता है, उखाड़ कर फेंकना। तो इसका विलोम हो जाता है रोपड़। रोपड़ मतलब होता है लगाना, है ना। तो रोपड़ मतलब होता है लगाना है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये वाला रोपड़ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है गगनचुंबी का सर्वथा विलोम क्या होता है। देखिए, कहते हैं ना, मुंबई अगर जाओ और टोपी लगाए हो तो ऊपर को देखने पर इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं कि आपकी टोपी जमीन पर आ जाएगी। तो गगनचुंबी इसका मतलब है विलोम क्या बनेगा। तो आप कहेंगे इसका विलोम हो जाएगा तल स्पर्शी। क्या बोलेंगे, तल स्पर्शी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन दिया गया है आघात का विलोम क्या है। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, हल्के में मत लीजिएगा। इतना ही पढ़ लेने के बाद आप कोई भी मॉडल पेपर लगाइएगा, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आघात का विलोम पूछा गया है और आघात का विलोम होता क्या है। चलिए, आघात का हो जाएगा प्रतिघात। आघात प्रतिघात, ऑप्शन क्या हो गया है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म आपसे पूछा गया है। और सही युग्म जो आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है तांडव का दिया गया है, मांडव दिया गया है ना। तांडव और मांडव, ये इसमें क्या बनेगा, अनृत का रित वाला आपका जरूर हो सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला जो आपका दिया है अनृत और रित, है ना। ये वाला जो ऑप्शन है रित, रित का होता है अनृत, वो रित अलग होता है, ये रित जो दिया गया है वो अलग है। तो याद रखिए, रित का आपका दिया है अनृत। मुक्त दिया गया है और मुक्त भैया विमुक्त नहीं होता है, वो ऑलरेडी एक दूसरे के आपके पर्यायवाची हैं। विभावना सद्भावना, है ना, विलोम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से विलोम शब्द में अशुद्ध युग्म आपका जो है वो आपका कौन है। यहाँ पर 36 नंबर में दीजिएगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है, सर दिया गया है अनंत का दिया गया है असीम दिया है। अनंत और असीम ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। देखिए ऑप्शन यहीं से काट दीजिएगा। बाकी कुशल और अकुशल सही है, अधर्म और धर्म सही है, जड़ और चेतन सही है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से हट गया है, अर्थात यही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। आपसे कह रहा है शुद्ध आपका कौन सा है, 37 नंबर में। तो कह रहा है विराग और चिराग, विराग अनुराग होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया है। संयुक्त का जो दिया है वियुक्त दिया गया है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। संयुक्त और वियुक्त आपका आंसर बन जाएगा। सरस और अरस होता है, ये आपका अरस नहीं होता है, याद रखिएगा। अर्वाचीन जो होता है वो आपकी प्राचीन का होता है, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत दिया है और ये भी गलत दिया है। ऑप्शन राइट आपका बी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है। अग्रज का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अग्रज की, तो आपने बताया था अग्रज मतलब जो बड़ा होता है, तो इसका विलोम होता है अनुज, और अनुज है तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से योगी का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। योगी का जोगी होता है, रोगी होता है, भोगी होता है या भक्षक होता है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका आ गया है, तो आप कहेंगे योगी और भोगी। यहाँ पर आंसर आपको सी देना है, योगी और भोगी। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से ममता का विलोम शब्द में से क्या होता है। ममता का विलोम शब्द में से क्या होता है, ये आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर देखिए, किसी के दिल में ममता है ना, किसी चीज के प्रति, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर निष्ठुरता। क्या हो जाएगा, निष्ठुरता। बड़ा क्रूर व्यक्ति आपका है, तो आप कहेंगे सर ममता का विलोम होता है निष्ठुरता होता है। ऑप्शन ए जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है नत का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा, बताइएगा भैया। यहाँ पर जो नत दिया गया है और नत का जो आपका विलोम होता है वो क्या होता है, नत का सही आंसर क्या बनेगा, तो उन्नत हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 242 नंबर में आपसे कह रहा है सर स्वल्पायु का देखो चिराय दिया गया है, संकीर्ण का विस्तीर्ण दिया गया है, सुमति का कुमति दिया गया है, सदाशय का दिया है, महाशय दिया है। तो सदाशय और महाशय क्या ये सही हो सकता है, नहीं हो जाएगा। महाशय शब्द जो आपका दिया है वो सदाशय से एक प्रकार से पर्याय कह सकते हैं, तो आपका आंसर क्या गड़बड़ हो गया, सी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से मलिन का विलोम क्या होता है, बताना है। मलिन मतलब होता है गंदा, मलिन मतलब होता है गंदा, तो भैया इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वच्छ, स्वच्छ मतलब हो गया निर्मल, तो निर्मल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शाश्वत शब्द का सही विलोम क्या है, शाश्वत शब्द का विलोम क्या होता है। यह भी अभी बताया गया है कि भैया शाश्वत का होता है जो हमेशा चलता रहता है, तो यहाँ पर नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है और आपसे कह रहा है उर्वरा शब्द का विलोम क्या होता है। उर्वरा का विलोम क्या होता है, आपने पेपर दिया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके भैया जो इतने भी प्रीवियस ईयर है सब क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जा रहे हैं। यहाँ पर उर्वरा दिया गया है, उर्वरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऊसर हो जाएगा। उर्वरा मतलब होता है जो उपजाऊ होती हैं, तो भैया इसका विलोम हो जाएगा ऊसर, और ऊसर दिया है तो ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस समूह में सभी विलोम शब्दों में सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। 246 नंबर देना है और आपसे कह रहा है उत्थान का दिया है, पतन दिया है, विरक्त का अनुरक्त दिया है, रित का देखो अनुरक्त दिया है, यहाँ तक तो सही है। आहार विहार या आहार और भोजन क्या आपका मैच करेगा, आहार और भोजन से कोई मतलब आपका यहाँ पर नहीं है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उल्लास का विलोम क्या होता है, उल्लास। तो उल्लास कब होता है, जब आप लोग खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं तो उल्लास होता है, और इसी का विलोम क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, अर्थात उल्लास परिवर्तन हो गया विषाद में, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से उदंड का विलोम शब्द में से क्या होता है, उदंड का विलोम शब्द में से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है उदंड का जो विलोम बनेगा यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, तो उदंड का हो जाता है विनीत हो जाता है, मतलब जो सीधा साधा होता है, आंसर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम क्या होता है, स्वप्न कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्वप्न कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर स्वप्न मतलब होता है जो सोते रहते हैं, और जागरण मतलब होता है रात भर जागते रहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, जागरण बनता है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस समूह में सभी विलोम शब्दों सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर बताना है। तो भैया यहाँ पर देखो प्रीति मतलब होता है लगाव, है ना, प्रीति मतलब होता है लगाव, यहाँ पर दिया है बैर दिया गया है, उत्तम का अधम दिया गया है, आग्रह का मंडन दिया गया है, सृजन का संहार दिया है। अब आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन, यहाँ पर आंसर आपका सी दे रहे हैं, आग्रह का विग्रह, मतलब यहीं से आपको पता चल गया है ऑप्शन आपके सी नंबर पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से विमुख का विलोम क्या होता है, विमुख का विलोम क्या होता है आपसे पूछा गया है, और विमुख का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपने कहा सर विमुख दिया है और विमुख दिया है तो आपका उन्मुख हो जाएगा, उन्मुख है तो ऑप्शन आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा, मंडन खंडन। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रहित शब्द का विलोम क्या होता है, बताना है। ग्रहित और ग्रहित दिया है और ग्रहित दिया है, तो भैया यहाँ पर ग्रह ग्रह ये नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा त्याज्य हो जाएगा, है ना, बोलते हैं ग्रह, ग्रह जैसे आपका ग्रह में लोग रहते हैं, है ना, तो ग्रहित हो गया। और कोई ग्रह को त्याग देता है तो आपका त्याक्त बोल देंगे, क्या बोल देंगे, त्यक्त बोल देंगे, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, त्यक्त होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। इस समूह में सभी सही विलोम शब्दों का प्रयोग हुआ है। 254 नंबर में आपसे कह रहा है सही विलोम कौन सा है, तो भैया विस्तृत का होता है संक्षिप्त। आप कहेंगे पहला ऑप्शन बिल्कुल हो गया है, विस्तार से बताइए, संक्षिप्त बताइए, पहला ऑप्शन तो सही है। हर्ष का भैया आपका संपन्न नहीं होता है क्योंकि विलोम पूछा है। सुधा और पीयूष आपके पर्यायवाची हैं,
दुग्ध और धवल से आपको कोई मतलब आपका है नहीं है, धवल मतलब गंदा होता है, तो आपका ऑप्शन पहला ही बन गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन से समूह में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है प्रभावी अप्रभावी, ये सही है। विधि का निषेध है, ये सही है। प्रशस्त का अप्रशस्त हो जाएगा, ये सही है। लेकिन प्रथम दिया है और पहला दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम का भैया अंतिम कर लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या गड़बड़ हो गया, ऑप्शन सी नंबर ए गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सलाघा शब्द का विलोम इनमें से क्या होता है। सलाघा, सलाघा बहुत बार पूछा जा चुका है, सलाघा बहुत बार पूछा जा चुका है। सलाघा दोस्तों याद रखिए, सलाघा मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जब किसी का मान सम्मान होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं, और इसका विलोम हो जाता है निंदा, हो जाता है निंदा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, निंदा बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। 257 नंबर में देखो अवनी का दिया गया है आपसे, आप प्रकाश, तो ये गलत दिया है क्योंकि अवनी होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पृथ्वी और अंबर का होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। अमृत और सुधा तो पर्यायवाची होंगे, गलत हो जाएगा। अनुकूल और विरक्त का कोई नाता नहीं है, आप कहेंगे आविर्भाव और तिरोभाव, आपका आंसर बी वाला राइट हो जाएगा, आविर्भाव तिरोभाव सही है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, शब्द है जो उनके विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है। तो चलिए सही नहीं है, यहाँ पर देखना है राग और विराग है, यहाँ पर बेष्टि का समष्टि है, बच्चा का जवान दिया है, बच्चा और बूढ़ा होता है ना कि जवान होता है, यहाँ से गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चा और बूढ़े की बात करना है। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति का विलोम क्या होता है। ज्योति का विलोम इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा। तो ज्योति का भैया क्या होता है, जैसे क्या होता है, ज्योति जलती है, प्रकाश होता है, तो भैया प्रकाश होता है, तो इसका विलोम तम हो जाएगा, तम मतलब आपका अंधेरा हो गया है, तो ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कीर्ति का विलोम क्या है, वो आपको हो जाएगा अपकीर्ति हो जाएगा, अपकीर्ति, जो कि ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, अपकीर्ति बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से विनीत शब्द का विलोम होता है, तो भैया विनीत का विलोम क्या होता है आपसे कह रहा है, तो विनीत का उदंड हो जाएगा, उदंड, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कोमल शब्द का सही विलोम क्या है। कोमल का विलोम क्या होता है, तो कहते हैं ना कि भैया हम बहुत कोमल हैं, तो आप कहेंगे सर जी हम बहुत कठोर हैं। जैसे पुलिस में आपके विभाग में जितने भी लोग होते हैं वो कोमल नहीं होते हैं, मजबूरियां हैं कि कोमल होंगे तो जनता है उनको बेवकूफ समझेगी, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर कोमल का विलोम होता है कठोर होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रखर का विलोम क्या होता है। प्रखर का विलोम पूछा गया है, तो भैया प्रखर का विलोम क्या हो जाएगा, कुंद हो जाएगा, मंद हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। देखो कठोर तो आपका होगा नहीं, दौड़ आपका होगा नहीं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रखर का विलोम यहाँ पर मंद आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। कौन सा बन जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका विलोमार्थक शब्द आपका प्रयुक्त हुआ है। सही विलोम आपसे पूछा गया है, तो अमृत और सुधा तो आपके सही नहीं होंगे क्योंकि ये तो पर्यायवाची हैं। यहाँ पर अस्त और उदय बिल्कुल सही है, आपका आंसर बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नीरस शब्द का सही विलोम क्या है। नीरस का विलोम क्या होता है, तो नीरस और सरस ये होता है, नीरस और सरस, जो कि ऑप्शन आपका वाला डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सर निम्नलिखित में से आयात का विलोम क्या होता है। तो आयात और निर्यात आपने हमेशा पढ़ा है, रटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ऑप्शन आपका बी जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर आहार का विलोम क्या होता है। आहार का विलोम, और आहार का विलोम क्या हो जाएगा, तो निराहार हो जाएगा। आहार निराहार कहते हैं, निराहार व्रत, बिना खाए पिए वाला व्रत, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि साहस का विलोम क्या होता है। साहस का विलोम क्या होता है, तो भैया आपके अंदर साहस है या भय है, तो आप कहेंगे सर साहस का विलोम होता है भय, और भय दिया है तो ऑप्शन आपको सी लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अनिवार्य का विलोम क्या होता है। हमने कहा कि ये क्वेश्चन को करना अनिवार्य है, तो आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पर एक मौका दीजिए, मुझे विकल्प दीजिए, है ना,
तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका ऐच्छिक हो सकता है, वैकल्पिक भी हो सकता है। आपका आंसर क्या हो गया है, बी नंबर हो जाएगा। वैकल्पिक भी होता है और ऐच्छिक भी होता है अनिवार्य का विलोम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द आपका नहीं है। सही विलोम शब्द आपका नहीं है। देखिए, यश का अपयश है, मूढ़ का ज्ञानी है, निर्माण का रचना नहीं होता है, निर्माण का ध्वंस होता है। क्या होता है, ध्वंस होता है, ध्वंस होता है। इसलिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ऑप्शन सी आपका हो गया, निर्माण का ध्वंस होता है, ध्वंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। यहाँ पर बताना है सही कौन नहीं है। दिवा दिया है और दिन दिया है तो यह दिवस होता है, ये तो ऑप्शन आपका नहीं काम करेगा। तरल का ठोस है, तामसिक का सात्विक है, जंगम की स्थावर है, ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपसे कह रहा है। तो देखो, लाभ, हानि, इच्छा, अनिच्छा, बंधन और मुक्ति दिया है। जय और पराजय होता है, ना कि विजय होता है। आप कहेंगे जय और पराजय होता है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सर कौन सा शब्द खल का विलोम होता है, खल का विलोम होता है, आपसे कह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं खल का विलोम पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, खल मतलब होता है ना एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, देखिए इसका विलोम आपका हो जाएगा सज्जन, जो आपके सज्जन अच्छे पुरुष होते हैं। और खल वाले जो होते हैं कहीं ना कहीं वो सज्जन तो आपके नहीं होंगे, तो इसका मतलब आपका खल का जो होता है वो आपका सज्जन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अतिवृष्ट, अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, तो अतिवृष्टि दिया है तो इसका मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, मतलब अब बारिश ही नहीं हो रही है। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है तरुण का विलोम क्या होता है। देखो, तरुण दिया है और तरुण दिया है तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, तरुण मतलब कहा जाता है जो आपका नवयुवक होता है ना, नवयुवक होता है उसे कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा वृद्ध, क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, याद रखिए वृद्ध बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे अतिथि का विलोम क्या होता है। अतिथि देवो भव, तो अतिथि की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं सर अतिथि जो आपके होते हैं, है ना, तो अतिथि मतलब एक प्रकार से मेहमान होते हैं, आगंतुक होते हैं, तो आप कहेंगे सर आतिथ्य, आतिथ्य अर्थात अतिथि का विलोम होता है, आतिथ्य लगाना है, आपको भी नहीं लगाना है, क्योंकि भैया अतिथि और मेहमान एक जैसे ही होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। हाँ, आप नवयुवक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वरदान का विलोम बताना है। आपको मिला है वरदान तो आपको मिलेगा अभिशाप, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, वरदान और अभिशाप बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है व्यष्टि का विलोम क्या होता है। व्यष्टि का विलोम क्या होता है, व्यष्टि का विलोम पूछा गया है और व्यष्टि का विलोम जो आपका हो जाएगा 288 में वो समष्टि हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा, समष्टि बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है परोक्ष का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। बताना है कि भैया जो परोक्ष का विलोम बनेगा, परोक्ष का विलोम इनमें से राइट क्या हो जाएगा, परोक्ष का विलोम यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परोक्ष दिया है और परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष मतलब जो आपके सामने ना हो, तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है। विलोम शब्दों का जो अशुद्ध रूप आपका दिया गया है यहाँ पर वो आपका इनमें से कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिकतम का दिया गया है, अत्यल्प दिया है, ये तो सही है। अघि का अनग दिया गया है, तो आप भैया याद रखिएगा अघि का अध्य होता है, क्या होता है, यहाँ पर अध्य होता है, इस प्रकार से होता है। ये वाला अशुद्ध ऑप्शन आपका है, याद रखिएगा। बाकी अधा, ऊपरी, इसत और अलम ये होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अवसाद, कहते हैं ना नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद का विलोम होता है, अवसाद का विलोम होता है क्या, यहाँ पर बताना है। तो भैया यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, उल्लास बन जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्लास हो जाएगा, उल्लास बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है और विपरीतार्थक नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है कोमल और मृदुल, है ना, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कोमल का मृषण होता है, इसलिए ऑप्शन तो यहाँ पर आपका ये कट गया है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी तरल का ठोस होता है, कर्कश का मधुर होता है, कठिन का सरल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्यक्ष का विलोम आपको बताना है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है।
तो भैया प्रत्यक्ष का विलोम क्या बनेगा, तो प्रत्यक्ष का आपने बताया था परोक्ष होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने दे, और अपरोक्ष मतलब इनडायरेक्ट वाला जो आपको डायरेक्ट ना सामने दिखाई दे। मृषण का विलोम क्या होता है, आपको बताया गया है कि भाई मृषण का विलोम होता है रुच होता है। क्या होता है, रुच होता है। मृषण मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो बिल्कुल पिसा हुआ होता है, और रुच मतलब होता है जो कहीं ना कहीं खुरदरा टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अशुद्ध विलोम मुख का विलोम बताना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब बताइएगा। हाँ थोड़ा सा बफरिंग वही होगी आपकी, लेकिन अब सही हुआ होगा, अब सही हो गया होगा, है ना। 1 मिनट के लिए बफरिंग आपकी वही है। चलिए अब सही हो गया होगा। चलिए मुख का विलोम शब्द में से क्या होता है, मुख का विलोम शब्द में से क्या होगा, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा वाचाल। वाचाल जो कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, बताया ना, थोड़ा सा नेटवर्क क्या है ना फ्लक्चुएट आपका होता रहता है, बाकी आपकी क्लास चल रही है। अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर औरस का विलोम क्या होता है। देखो अभी आपको पढ़ाया गया औरस, है ना, यह पढ़ाया गया था। अब आपको क्वेश्चन क्या है ना, जब आप 50 से 60 लगभग 70 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसके बाद क्या होता है कि आपको वही क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि अगर 75 क्वेश्चन आपने कर लिया तो एग्जाम वाले क्वेश्चन वही होते हैं। देखिए आपका जवाब इनमें से आपका हो जाएगा कौन, दत्तक। यहाँ पर औरस दिया है, और औरस का विलोम क्या होता है, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है डी नंबर वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर जंगम का विलोम क्या होता है। जंगम दिया गया है, और जंगम का होता है क्या, स्थावर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उच्छिष्ट क्या दिया है, उच्छिष्ट का विपरीत क्या बनता है। उच्छिष्ट का हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया 19 नंबर में, 19 को ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छिष्ट। यहाँ पर आंसर आपको अनु लगाकर इसका विलोम लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अधोलिखित में से अभिज्ञ का विलोम क्या होता है। ये आपके अभी पूछे गए थे जो आपके पेपर क्वेश्चन, वही आपके हैं। यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अनिवार्य शब्द का विपरीत क्या होता है। अनिवार्य का विपरीत इनमें से पूछा गया है, और अनिवार्य का होता है वैकल्पिक होता है। हमने बताया था अनिवार्य वैकल्पिक, है ना, ये अनिवार्य का विलोम होता है, वैकल्पिक होता है या ऐच्छिक भी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर इनमें से कौन से विलोम शब्दों का सही युग्म आपका है। सही युग्म आपको बताना है, यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा। चलिए देखिएगा, आपसे दिया गया है अल्पज्ञ का अवज्ञ, देखो गलत हो गया है ना। सन्मुख का विमुख होता है, गलत हो गया है। स्थावर का जंगम होता है, गलत हो गया है। आप देखिए आकुंचन और प्रसारण, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उन्मीलन, क्या दिया है, उन्मीलन। और उन्मीलन है तो आपका आंसर निमीलन आएगा। क्या आएगा, निमीलन। अगर उन्मूलन होता तो रोपड़ हो जाता, उन्मूलन होता तो रोपड़ होता, लेकिन उन्मीलन है तो निमीलन हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण शब्द का विलोम क्या होता है। दक्षिण का विलोम क्या होता है आपको बताना है। तो भैया 2023 में भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, यहाँ पर जो आंसर है आपका आंसर है आपका डी हो जाएगा, दक्षिण का होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए दक्षिण का वाम हो जाएगा, है ना, वाम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दक्षिण का होता है वाम, तो वाम है ऑप्शन कौन, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दाया और बाया, दक्षिण वाम। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से निरामिष का विलोम बताना है। निरामिष का विलोम क्या होता है। निरामिष की बात करते हैं तो समिष हो जाएगा, है ना, निरामिष और समिष हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विस्तीर्ण का विलोम बताना है। विस्तीर्ण है विस्तार से बताना है, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम जो हो जाएगा वो संकीर्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर व्यष्टि का विपरीत क्या होता है। व्यष्टि का विपरीत पूछा गया है, और व्यष्टि का विपरीत होता है समष्टि। क्या होता है, समष्टि होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि किस विकल्प के सभी विलोम युग्म सही नहीं है ना, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है, आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। देखो औचक का दिया है अक्सर, यहाँ पर दिया है डवाडोल और अस्थिर। डवाडोल और अस्थिर, कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ कौन हो रहा है, यहाँ पर बी नंबर गड़बड़ हो जाएगा।
डवाडोल दिया गया है और अस्थिर, डवाडोल इसका मतलब डोल रहा है और आ लगा दिया है, यही गड़बड़ हो गया है। कह रहा है किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। चलिए यहां पर बताना है किस विलोम युग्म जो आपका सही नहीं है वो किस में नहीं सही है, आपसे कह रहा है। देखो दिया गया है रुच्छ का स्निग्ध दिया है, वरदान का अभिशाप दिया गया है, समास का व्यास दिया गया है और अगला दिया गया है सधवा का, देखो निर्धवा, यहीं से आपका गलत हो गया, सधवा और निर्धवा आपका ये विलोम आपका सही नहीं है ना, क्लियर है। हाँ ये भी सही है, छिड़कना और पुचकारना बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प के सही विलोम युग्म आपका नहीं है, आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो सही विलोम नहीं है, देखिएगा कौन से ऑप्शन में ये सही नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रशंसा का निंदा होता है, ये बिल्कुल सही है। सज्जन का दुर्जन होता है, ये सही है। और प्रलय का दिया गया है ध्वंस, प्रलय और ध्वंस ये एक दूसरे के क्या हैं, ये पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। प्रलय और ध्वंस ये पर्यायवाची हैं, इस कारण से ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों का विलोम क्या होता है। मौन होता है तो मौन का भैया विलोम क्या हो जाएगा, तो मौन का होता है मुखर होता है और संपन्न का विपन्न होता है। ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कब के हैं ये आपकी जो है वो आपके 2024 के आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प के सही विलोम युग्म आपका नहीं है, ये आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर देना है यूके में जो आपकी परीक्षा हुई थी, है ना, उत्तराखंड में जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी वहां के ये क्वेश्चन आपके हैं। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका कौन हो जाएगा, तो जटिल का देखिए सरल है, आसक्ति का अनासक्ति होता है तो भैया नास्तिक तो गलत हो जाएगा, आसक्ति और अनासक्त होता है इसलिए गड़बड़ हो गया, कौन बी नंबर। झुकाव का तनाव होता है, मिलन का योग होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग आइएगा, समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर समास का विलोम जो होता है ना वो होता है व्यास होता है, व्यास ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निरपेक्ष का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, निरपेक्ष का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, यहाँ पर बताना है निरपेक्ष और यहाँ पर सापेक्ष, सापेक्ष जो कि ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन आपको देना है कमेंट में कि सर शासक का विलोम क्या होता है, क्या देना है आपको, जवाब देना है कि सर शासक का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, है ना। उसके बाद मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।